गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बिहार लेखपाल का अकाउंट्स का टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम का टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन 1 बोलता है व्हाट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अगर सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक है तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। तो सिंगल एंट्री समझ रहे हैं ना, ये सिंगल एंट्री, इस पे फोकस कीजिए आप, बहुत ही जल्दी आंसर आप चूज कर लोगे। क्वेश्चन 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अ सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग मेथड दैट ओनली रिकॉर्ड वन साइड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एक ही साइड रिकॉर्ड होता है, या तो डेबिट साइड होगा या तो क्रेडिट साइड होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, दोनों अलग एक ही बार होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। और दोनों अगर हो रहा है, सेम ट्रांजेक्शन का डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, तो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। और अगर ट्रांजेक्शन का सिंगल रिकॉर्ड हो रहा है, ओनली रिकॉर्ड वन साइड, जब वन साइड रिकॉर्ड हो रहा है, या तो डेबिट में हो रहा है या तो क्रेडिट में हो रहा है, तो उसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा ऑप्शन बी, ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक बताना है सिंगल एंट्री सिस्टम का। बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन बोलता है डुअल एस्पेक्ट, जहां डुअल, सिंगल एंट्री में डुअल का बात ही नहीं किया जा सकता, तो आप आसानी से इसको ऑप्शन ए को काट सकते हो। ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। केवल कैश और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। इट प्रोवाइड डिटेल, भैया सिंगल एंट्री सिस्टम में डिटेल का तो नामो निशान नहीं है। डिटेल में कभी भी ट्रांजैक्शन को मेंशन नहीं किया जाएगा, डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं किया जाता है। और इट रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नहीं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया जाता, डिटेल में ट्रांजैक्शन का यूज नहीं, तैयार नहीं किया जाता। तो आप आसानी से ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हो। ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टाइपिकली प्रिपेयर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार किया जाता है और इनकम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। बताइए जल्दी से। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में तैयार किया जाता है। बाद बाकी डबल एंट्री सिस्टम में ये सब बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। ये वाला और ये आपका, ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है ना, डबल का पार्ट है। लेकिन ये जो है वो सिंगल का है। क्लियर, कोई डाउट है? और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का लिमिटेशन बताना है। अब बताइए सिंगल एंट्री सिस्टम का लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इट लैक इंटरनल चेक एंड बैलेंसेस, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। इस सिंगल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड होने का चांसेस जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि एक ही बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एक ही साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए फ्रॉड का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन सी रहा। नेक्स्ट है, ये आपका 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
विच टाइप ऑफ businesses are most likely to use a single entry system? सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कौन सा बिजनेस यूज करता है सिंगल एंट्री सिस्टम? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार का व्यवसाय, किस प्रकार का बिजनेसेस एकल प्रविष्टि सिंगल एंट्री सिस्टम का उपयोग करने के लिए सबसे अधिक संभावना है? बताइए जल्दी से, कौन सा बिजनेसेस जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज करता है? तो स्मॉल, जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से आप आंसर चेक कर सकते हो। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन बी रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है? बताइए जल्दी से। सिंगल एंट्री सिस्टम का प्राइमरी पर्पस बताना है। क्या है प्राइमरी पर्पस? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर टू प्रोवाइड डिटेल। आप डिटेल का बात कर दिए भैया, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम डिटेल में एनालिसिस नहीं करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। टू सिंप्लीफाई द बुक कीपिंग प्रोसेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ये ऑप्शन सी जो, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। छोटे व्यवसायों के लिए वही खाता प्रक्रिया को सरल बनाना सिंगल एंट्री सिस्टम का काम है। और फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आप आसानी से काट सकते हो। और डिटेल, फिर यहाँ बोल रहा है कि डिटेल में तैयार करते हैं ना भैया, डिटेल का बात ही नहीं किया जा सकता है। और ये आपका ऑप्शन बी रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following statement is true about the single entry system? सिंगल एंट्री सिस्टम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट? बताइए जल्दी से। एकल प्रविष्टि प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? It is recognized by all accounting standards globally. It is considered a complete system of accounting. It is more complex than the double entry system, or it often result in incomplete record of financial transaction. क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इट ऑफन रिजल्ट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बिल्कुल करेक्ट जवाब है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन डी रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम हाउ इज प्रॉफिट और लॉस टाइपिकली डिटरमाइंड? सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? बताइए जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो बाय कंपेयरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस का गणना करते हैं और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following account is usually not maintained in single entry system? सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सा अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं? यहाँ नहीं बोला है कि कौन सा अकाउंट का मेंटेन नहीं करते हैं। कैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो इन्वेंट्री अकाउंट का मेंशन हम लोग नहीं करते हैं। इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का और ये आपका आंसर रहा इन्वेंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज अ सिंगल एंट्री सिस्टम हैंडल क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे हैंडल करता है? अगर कोई उधार आ गया मांगने के लिए तो सिंगल एंट्री सिस्टम वाले क्या करते हैं? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, इट रिकॉर्ड, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इट रिकॉर्ड ओनली द कैश एस्पेक्ट एंड इग्नोर द क्रेडिट एस्पेक्ट। क्रेडिट एस्पेक्ट को क्या करता है? इग्नोर कर देता है या केवल नगद पहलू को रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट पहलू को अनदेखा करता है। समझ गए? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन सी रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ
यूजिंग अ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज पूछा जा रहा है। देखिए हर चीज का कुछ एडवांटेज होता है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसका एडवांटेज पूछा जा रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या एडवांटेज है? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। इट इज सिंपल एंड इजी टू मेंटेन। ये जो है ना बहुत ही सिंपल और आसान है मेंटेन करना। इसमें कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट का जरूरत नहीं होगा, ऑडिटर का जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देख करके अकाउंट तैयार करने का जरूरत नहीं होगा। ये आसानी से और सिंपल तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन मिसिंग इन सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में मिसिंग है? लेजर अकाउंट, कैश बुक, जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। तो लेजर यहाँ तैयार नहीं किया जाता है। लेजर जो है वो तैयार नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज टाइपिकली रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री रिकॉर्ड टू डबल एंट्री। सिंगल को डबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि एक प्रविष्टि रिकॉर्ड को दोहरी प्रविष्टि में बदलने के लिए आमतौर पर क्या आवश्यक है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, तो टू कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। ऑल ट्रांजेक्शन का कंप्लीट अगर रिकॉर्डिंग होगा तभी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का कॉमन फीचर्स बताना है। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ऑप्शन सी है, मेंटेनेंस ऑफ सिंगल कैश बुक। सिंगल कैश बुक का मेंटेन किया जाता है, ऑप्शन सी ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर प्राइमरीली मेंटेन इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में किस टाइप का अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है? बताइए जल्दी से, किस टाइप का अकाउंट मेंटेन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि पर्सनल एंड कैश अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है। पर्सनल एंड कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। इज नॉट बोला जा रहा है, कौन कंपोनेंट नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम का, कौन कंपोनेंट नहीं है? तो आप आसानी से बोल सकते हो कि जो जनरल है और फॉर ईच ट्रांजेक्शन ये कंपोनेंट नहीं है। जनरल एंट्री फॉर ईच ट्रांजेक्शन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है और ये आपका आंसर रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफन नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड। कौन सा वित्तीय विवरण अक्सर एकल प्रविष्टि रिकॉर्ड से सीधे तैयार संभव नहीं होता है? बताइए कौन सा डायरेक्टली तैयार नहीं किया जा सकता, प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? तो डिटेल्ड बैलेंस शीट तैयार नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन डी रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का प्राइमरी फोकस क्या है? जल्दी से बताइए प्राइमरी फोकस क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज अ सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रीट फिक्स एसेट्स। है ना, कैसे सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है? एकल प्रविष्टि प्रणाली अचल संपत्तियों का कैसे इलाज करती है? बताइए जल्दी से, कैसे ट्रीट करती है? सिंगल एंट्री सिस्टम फिक्स एसेट्स में को कैसे ट्रीट करती है? इट रिकॉर्ड देम कंप्रिहेंसिवली, इट यूजुअली इग्नोर्स देम, इट पार्शियली रिकॉर्ड देम, इट फुली डिप्रिसिएट देम। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एसेट्स को क्या करती है? इग्नोर करती है। क्या करती है?
इग्नोर करती है। और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन बोलता है which of the following is an indication that business might be using a single entry system। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है कि कोई व्यवसाय एकल प्रविष्टि प्रणाली का उपयोग कर रहा है? क्या संकेत देता है कि एकल प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है? जल्दी से बताइए। तो रिकॉर्ड मेंटेन मेनली इन फॉर्म ऑफ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। तब आप समझ जाइए कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज कर रहा है। क्लियर है? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग बिहार लेखपाल का कंप्लीट टॉपिक हम सिलेबस पहले बता चुके हैं। आपका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे हम अपना चैनल पे बिहार लेखपाल के लिए। आपको ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा और मॉक भी मिलेगा। तो बस आप केवल मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, आपका 100% तैयारी फ्री में होने वाला है। आज के लिए धन्यवाद।